बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम आमीन। आपने कहा फिर ये केक बनाने लगी, तो ये मेरे पोते की बर्थडे थी। तो ये मोहम्मद की बर्थडे थी, तो ये मैंने केक बना लिया था। तो उसकी अम्मी को मैंने बोला था मैं खुद केक बनाऊंगी, तो मैंने केक बना लिया था। तो ये जो कलर ने इतना मतलब वो है, चिपकू है, मतलब जो पाउडर वाला कलर मैंने यूज़ किया था, तो मेरी गलती हो गई थी। मैंने पाउडर वाला कलर यूज़ किया था ना, हर किसी के मुंह में हाथों पे ऐसे कलर चिपक रहा था। तो ये मैं आई थी अपने बेटे के घर, केक बना के आई थी। तो ये मेरी बहू ने सारी चीज़ें बनाई थी, सिर्फ केक में मैंने बनाया था। ये बर्गर थे, नगेट्स थे, फ्राइज़ थे, पिज़्ज़ा, खट्टे आलू। तो ये अब केक कट रहे थे, ये स्टैंड हिल रहा था। मैंने कहा केक गिर जाएगा, लेकिन बच गया। बर्थडे तो वैसे मनाते नहीं, तो पहले अगले साल भी नहीं मनाया था, तो मैंने कहा नहीं भाई, बच्चे हैं साथ में, एंजॉय करेंगे। बच्चे भी कह रहे थे हमें केक खाने को भी मिल जाएगा, तो इस वजह से, वरना बर्थडे हम नहीं मनाते, ऐसे केक बना के खा लेते हैं। बन रहे थे, हमें क्या पका रही है, मैंने कहा फ़िश बना रही, तो सबके मुंह बन गए थे। तो किसी ने भी नहीं खाया था, सिर्फ मैंने खाया था, और मैंने अपने बड़े बेटे के लिए भिजवाया था। और मेरे हस्बैंड ने, मतलब मैंने मना किया था, मैंने कहा फ़िश ना लो, मटन गोश्त लेके आओ, बच्चे तो खा लेंगे, दो दो चीज़ें कौन बनाए। लेकिन बच्चे, संडे था तो बच्चे देर से उठे थे, नाश्ता किया था। फिर शाम के टाइम मैंने बच्चों को फ्राइज़ बना के दिया था। किसी ने खाना, लंच किसी ने नहीं किया था, मतलब स्लेस पड़े थे, बच्चों ने खा लिया था चाय के साथ, दूध के साथ। तो फिर शाम 4-5 बजे मैंने बच्चों को फ्राइज़ बना के दिया था। तो ये फ़िश का मसाला मैं तैयार रेडी कर रही थी। ये है लहसुन, इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा, और 2 लेमन मैंने डाले थे, क्योंकि चटपटा सा। लेकिन मतलब अगर फ़िश हो ना, तो फ़िश को मसाला लगा के रख दो 3-4 घंटे के लिए, तो फिर उसका जायका अच्छा होता है। एक तो ये पता नहीं जो मीठे पानी का है, पता नहीं कौन समंदर की मछली थी, तो इसका जायका मुझे ऐसे ही मतलब अच्छा नहीं लगता। इसको मैं एक दिन पहले मसाला लगा के फिर दूसरे दिन फ्राई करती हूँ, फिर इसका जायका निकल आता है। लेकिन जो हमारे लियारी में मछली वगैरह मिलती है ना, उसका जायका बहुत अच्छा होता है, मतलब इतना, मतलब मज़े की मछली होती है। ये पता नहीं कौन सी मछली, मुझे पता भी नहीं है। तो मैंने लहसुन, 2 लेमन जूस और हरी मिर्च और दही, इनको पीस लिया था मैंने, क्योंकि मैंने मसाला लगा के एक घंटे के लिए रखा था, 1-1.5 घंटे के लिए रखा था। तो फ़िश में मैंने हल्दी थोड़ी मैंने ज़्यादा डाली थी, नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, ये गरम मसाला। मुझे ये जो मछली है ना, फ़िश है, ये मुझे फ्राई अच्छी लगती है, सालन में अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, सालन बनाओ, वो भी शोरबे वाला, बलोची स्टाइल।
मैंने कहा जो बलोची स्टाइल में सालन है उसमें मतलब चीज़ें हैं ही नहीं, जैसे ना कड़ी पत्ता था ना मेथी, कुछ भी नहीं था। मतलब ये होनी चाहिए फिर वो मछली बनती है। तो इसमें मैंने अजवाइन, कसूरी मेथी, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च और ये लाल मिर्च कश्मीरी, जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो मैंने डाली थी। क्योंकि मुझे भी ज़्यादातर जो अगर बलोची स्टाइल में मुझे मछली बनानी होती है ना, तो मैं लियारी से मछली मंगाती हूँ। इस मछली का जायका उसमें अच्छा नहीं लगता। बलोची स्टाइल जो हम लोग बनाते हैं बलोची सालन, उसमें अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी बनाती हूँ बलोची सालन तो मैं लियारी से मछली मंगा लेती हूँ। अपनी बहन को कहती हूँ या किसी को कहती हूँ तो वो लेके आते हैं। ये सिर्फ मुझे फ्राई अच्छी लगती है। फ्राई कर लो बस, रोटी के साथ खा लो या ऐसे ही खा लो। वरना सालन वगैरह कोई होता है ना, जैसे सिंधी स्टाइल होता है, प्याज ज़्यादा डालते हैं, टमाटर प्याज भुना हुआ, मैंने वैसे ही बनाया था प्याज वाला, मतलब सिंधी स्टाइल में वो बनाया था। लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगता प्याज वाले ज़्यादा। जो ये जब मैं मिक्स कर हाथ से मिक्स कर रही थी तो हाथों में कांटे ऐसे लग रहे थे। तो ये मैं फ्राई कर रही थी, तो ये जब मैं इस फ्राई पैन में फ्राई कर रही थी तो सारी मछली चिपक गई। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं नॉन स्टिक ले लेती, तो मैंने इसी में पका लिया। मैंने कहा कौन इतने बर्तन धोएगा, दूसरे में वो डालूँ, तो मैंने इसी में पका। जो भी है सही है, इतने सारे बर्तन ढेर लगते हैं। तो ये है सिंधी स्टाइल मसाला, जैसे टमाटर प्याज ज़्यादा डलता है, टमाटर लहसुन। सिंधी स्टाइल में प्याज ज़्यादा मतलब डलता है इसमें। जो मछली सिंधी स्टाइल में बनते हैं तो प्याज ज़्यादा डलता है। तो मैं थोड़ा सा मैंने मसाला भूना था अपने हस्बैंड के लिए। उसने कहा मुझे फ्राई नहीं चाहिए, मुझे मसाला बना देना शोरवे वाला। तो मैंने शोरवे वाला नहीं बनाया, ऐसे ही टमाटर और प्याज की चटनी बना ली थी। तो फिर मैंने पहले फ्राई की फ़िश को, फिर मैंने उसमें डाल के 10 मिनट दम पे रख दिया था। तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने बंद कर लिया था। तो आधी वीडियो बची थी, तो अभी मतलब 1 घंटे के बाद फिर मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लूँ, वरना फिर से रह जाएगा 2-3 दिन के लिए। सुस्ती हो जाती है, भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर करके आज ही अपलोड कर लेते हैं, देखते हैं। क्योंकि मैं तो वीडियो बना के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी मेहमान आ जाता है, कहीं जाना होता है, तो मैं भूल जाती हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर लेती। हालांकि मैं चाहूँ तो सुबह के वक्त कर सकती हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि सुबह बच्चे चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद मैं अपने हस्बैंड को उठा लेती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कामों में लग जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। डस्टिंग वगैरह ये वो छोटे बड़े काम, या वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया तो मैं भूल जाती हूँ, टाइम ही गुजर जाता है। फिर हस्बैंड को भेजती हूँ, फिर दूसरे कामों में लग जाती हूँ। फिर 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही बेड पे बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ, सुबह से उठती हूँ। तो मैं अक्सर वॉइस ओवर करना भूल जाती हूँ, इसीलिए टाइम लगता है। कभी 1 हफ़्ता गुज़रता है, कभी 10 दिन गुज़रते हैं, तब जाके वीडियो बनती है, अपलोड होती है। तो मतलब इस फ्राई में मैंने मछली फ्राई की थी तो सारी चिपक गई थी। तो मैंने गलती की, नॉन स्टिक में फ्राई कर दी। तो मैंने स्टील वाले में फ्राई की तो इसमें चिपक गई। तो बकाया बाकी 2-3 पीसेस पड़े थे, मैंने कहा इसी में फ्राई करती हूँ। अब दूसरा फ्राई पैन गंदा नहीं करती, कौन बर्तन धोए। कि ये दोपहर का टाइम है, 1 बजे के टाइम में मैंने सवेरे मतलब खाना बनाया था, क्योंकि सुबह
मैं तो उठी थी 9 बजे, 8:30 बजे उठी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े लेट उठे थे, तो उसने नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ 1 कप चाय पी थी, तो उसने कहा आप लंच ही कर लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए फ़ायदा हो गया, सुबह का नाश्ता बनाने से बच गई। तो मैंने मछली फ्राई करके इस मसाले में डाल के 10 मिनट के लिए दम पे रखा था, लेकिन जायका अच्छा था फ़िश का। और ये जो मैंने सालन भी बनाया था आलू और सॉरी टमाटर और प्याज के, इसका भी जायका अच्छा था। मतलब मेरे ख्याल में मैं 6 महीने के बाद मछली पका रही हूँ। मेरे घर पे इतनी मछली नहीं बनती। हाँ, सर्दियों में बनती है, फ्राई फ्राई कर लेती हूँ या कबाब बना लेती हूँ सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, क्योंकि मैं भी इतना नहीं खाती। मुझे लियारी की मछली अच्छी लगती है। बच्चे तो खाते ही नहीं, मुँह ही नहीं लगाते। सिर्फ मेरा छोटा है जो हुसैन है वो खाता है, और कोई मुँह ही नहीं लगाता मछली को। तो ये खाना खाने के बाद फारिग हो के तो मैंने कहा चलो किचन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब भी मछली बनाओ तो उसकी मतलब खुशबू है या बदबू है, जो भी मछली की स्मेल होती है पूरे घर में फैल जाती है। तो मैंने थोड़ा चलो सफाई कर लेते हैं। तो ये खाना खाने के बाद 10-15 मिनट में बैठी आराम से, फिर मैं उठ के किचन को मैंने कहा चलो साफ़ कर लें। नमाज़ पढ़ ली, सॉरी, खाना खाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की। फिर 10-15 ऐसे ही बैठ गई मोबाइल के साथ, मोबाइल देख रही थी। तो फिर उठ के मैंने किचन साफ़ कर लिया। मैंने कहा फिर मुझे चाय भी बनानी है शाम की, पहले किचन साफ़ करते हैं फिर चाय बनाते हैं। ये है हम औरतों का काम, सुबह उठो शुरू हो रात गए तक। कभी इसकी सफाई, कभी उसकी सफाई, कभी ये काम निकल आया, कभी वो काम निकल आया। बैठे बैठे ऐसे काम याद आते हैं, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन एक तो बर्तनों में और दूसरे जो कपड़े होते हैं ना मैले, उनमें बरकत बहुत होती है। मतलब चूल्हा जो किचन है, चूल्हे के साइड जो हिस्सा होता है, इसको तो मैं सुबह भी साफ़ कर लेती हूँ नाश्ते के बाद, फिर दोपहर को, फिर रात को 3 दफ़ा साफ़ होता है। कभी कभी दिल नहीं करता दोपहर को साफ़ करने के, मन कभी छोड़ो क्या है, एक तो ये सफाइयाँ ख़त्म नहीं होती। कभी कभी, रोज़ाना नहीं, कभी कभी हफ्ते में 1 दफ़ा हो गया, दिल नहीं करता तो मैं छोड़ देती हूँ। ऐसे ही हल्का फुल्का साफ़ कर लेती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती। बस सारा दिन हिलते रहो, हिलते किचन में, कपड़े धो, बर्तन, सफाई, यही होता है। लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कामों से। कौन है जो कभी कभी बोर हो जाता है बैठे बैठे, इससे बोर, ना काम करने को दिल करता है, ना कुछ खाना बनाने को दिल करता है। मैं तो होती हूँ भाई, कभी कभी मैं ऐसे बोर होती हूँ, मतलब बैठ जाती हूँ, नींद भी नहीं आती, लेकिन ऐसे बैठ जाती हूँ, ना मोबाइल उठाती, बस ऐसे दिल करता है रो लो, पता नहीं क्यों रोने को दिल करता है। क्या आप लोगों का करता है? लेकिन मेरा करता है कभी कभी, मतलब बोरियत से। मतलब यही ज़िंदगी, उठो वही रूटीन, मतलब सुबह उठो, बच्चों को उठाओ, नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, फिर बच्चे चले जाएं, वही मतलब वही रूटीन होती है हमारी औरतों की। लेकिन मर्दों की भी तो होती है भाई, वो तो रोज़ाना ऑफिस जाते हैं। लेकिन मर्दों को छुट्टी तो मिलती है सैटरडे संडे, ईद की छुट्टियाँ, मुहर्रम की छुट्टियाँ, किसी और की छुट्टियाँ, यही छुट्टियाँ। लेकिन हमारी वही रूटीन होती है। चलो, अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसे बनाया है, जिसके हिस्से का काम है वही करे, उसी को सांझे, जिसका काम उसको सांझे, वही होता है। आधी गुजर गई है, बाकी आधी गुजर जाएगी, बस अच्छी गुजरे, यही दुआ करती हूँ कि बाकी की आधी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। आमीन।
कहते हैं ना, दिल से दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरी अभी जो ज़िंदगी चल रही है कुछ दिनों से, हफ्तों से अच्छी है।